दीपक जी, ऐसा बयान देवें क्यों हम? कानून व्यवस्था बिगड़ी है या नहीं बिगड़ी है, इस बात का सर्टिफिकेट लेने की हमको भारतीय जनता पार्टी से आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल में अपना 4.5 साल का अब तक का कार्यकाल शानदार पूरा करती आ रही है। और अगर कहीं कोई शिकायत है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप धरने प्रदर्शन करो ना। वो तो आपसे हो नहीं पा रहे। आपका महाघेराव चल रहा है, महाघेराव में आपकी कुर्सियां खाली चल रही है और हमारी महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं। महंगाई राहत शिविर में अगर हम 2000 लोग कुर्सियों पर बैठा रहे हैं तो 6000 लोग अवेलेबल हो रहे हैं। हमारे राहत शिविर लगातार सफल जा रहे हैं। हम राजस्थान की जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं और ये वहां जाकर के उसका विरोध करते हैं। इनके विधायक वहां जाते हैं, हमारा टेंट उखाड़ते हैं, कंप्यूटर फेंकते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके महंगाई राहत शिविर में जाएं, राजस्थान की जनता की सेवा करें और बिगड़े बोल नहीं करें, गंदी परंपरा नहीं डालें। माननीय प्रधानमंत्री से भी अपील है, आप भी ख्याल रखें। आप अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहें कि वो भी इस बात का ख्याल रखें। आप तो आत्महत्या जैसे मामलों में भी चुटकुला करते हैं। आत्महत्या जैसी मामले में भी अगर प्रधानमंत्री चुटकुला करेंगे, रिपब्लिक डे के टीवी चैनल पे मैंने देखा कि उन्होंने इसको भी चुटकुले के रूप में पेश किया है, तो ये बहुत निंदनीय है। ऐसी परंपरा राजस्थान में डलनी नहीं चाहिए। आप कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। राजकुमार जी, वो ठीक है, मैंने मान लिया ये बात है ना, लेकिन आपके नेता भी तो कोई पीछे कम नहीं है ना। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके पीछे, जिनकी मतलब एक तरीके से उनकी छत्र छाया में पूरे कार्यकर्ता नेता पूरे देश के, वो इस तरीके के जहरीले सांप का इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रधानमंत्री के लिए, जिसको वो उस देश का प्रधानमंत्री, जिसके लिए पूरा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया जाता है। वो ठीक है कि चीजें? दीपक जी, मैंने कहा ना, खड़गे साहब ने पूरा का पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है किस संदर्भ में किस तरह से कोई बात कही गई है। आप उसको किस तरीके से लेते हैं तो ये आपको दर्शाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में हारने जा रही है, जीतने जा रही है। आपकी हार से वहां बौखला गए और खड़गे साहब को बयान को आप किधर से उठा के किधर ले गए। और सोनिया गांधी जी के लिए जहां तक आप बात करें, सोनिया गांधी जैसी महिला, सोनिया गांधी जैसी पवित्र महिला, जिस महिला ने देश का नाम रोशन किया हो, सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में सोनिया गांधी जी को सम्मान दिया जाता है और देश के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग सोनिया गांधी जी को सम्मान नहीं दे सकते। सोनिया गांधी जी ने कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहा। सोनिया गांधी तो त्याग बलिदान की एक मूर्ति है। और ये परिपाटी ठीक है, मतलब पहले बयान दे दो, उसके बाद में स्पष्टीकरण जारी कर दो, माफी मांग लो, तो ये बीजेपी को भी शुरू कर देना चाहिए। दीपक जी, कई बार भूलवश बयान निकल जाता है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, और जब स्पष्टीकरण दे देते हैं तो वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। मेरी ये मानना है। और मैं दूसरी बात एक और कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े हुए ओहदे पे बैठे हुए, एक तरीके से वो हिंदुस्तान के गार्जियन हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी पार्टी को, तमाम जातियों को, धर्मों को, तमाम राज्यों को लेकर चलें, तमाम राज्यों को साथ लेकर चलें, उनके गार्जियन के रूप में वो सेवा करें। लेकिन वो विशेष राज्यों के साथ विशेष मित्रता निभाते, कुछ लोगों के साथ विशेष मित्रता निभाते। दीपक जी,